जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भरण पोषण की परिभाषा दीजिए। भरण पोषण क्या होता है? क्या हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहते हुए अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? एक पत्नी का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त होता है? भरण पोषण क्या होता है? भरण पोषण कौन कौन दावा कर सकता है? भरण पोषण किस किस स्थिति परिस्थितियों में दावा कर सकती है पत्नी? तो आइए हम समझते हैं पहले इसको आसान भाषा में। भरण पोषण अधिनियम, हिंदू विवाह, हिंदू लॉ क्या है? तो ये दिया गया है 1956 अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण की परिभाषा। तो भरण पोषण पत्नी कब कब दावा कर सकती है? नंबर 1 आता है अभी त्याग कर दिया गया हो। अभी त्याग कर दिया गया हो बिना बताए पत्नी को, तब वह दावा कर सकती है भरण पोषण का। नंबर 2 क्रूरता। क्रूरता क्रूरता यानी मारा पीटी कर रहा हो उसका पति, तब वह पत्नी अलग रहकर उससे भरण पोषण का दावा कर सकती है। नंबर 3 आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का मतलब होता है कोई ऐसा रोग जिसके सही होने की संभावना बहुत कम हो, यानी कि वह रोग ऐसा हो जो कि असंभव हो, सही ना हो सकता हो। तब ऐसी स्थिति में पत्नी अलग रहकर दावा कर सकती है। एक आता है बहुविवाह। बहुविवाह यानी कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसको नहीं देख रहा हो, तब वह दावा कर सकती है भरण पोषण का। एक आता है रखैल रख ली हो पति ने, यानी कि कोई ऐसी स्त्री रख ली हो जो कि पत्नी के साथ साथ उसको रखता हो, तब वह पत्नी ऐसी स्थिति में दावा कर सकती है भरण पोषण का। पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, यानी कि हिंदू से कोई और धर्म में पहुंच गया हो, तब वह पत्नी अलग रहकर भरण पोषण का दावा कर सकती है। अच्छा, भरण पोषण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? भरण पोषण में जो मुख्य चीज़ें आती हैं वह खाना, रहना, कपड़ा, निवास या इलाज, यह सारी चीज़ें भरण पोषण के अंतर्गत आती हैं। एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण के लिए किस किस की मांग कर सकती है? तो वह खाना होगा, कपड़ा होगा, स्थान होगा, निवास स्थान यानी कि रहना होगा, इलाज होगा यदि उसे कोई दिक्कत आ गई, और यदि उस पति से उस पति से कोई पुत्री होगी, पुत्री का विवाह के अंतर्गत जो खर्चा आएगा उसका भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का दावा कर सकती है। यह भी भरण पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो ये था आसान भाषा में भरण पोषण के लिए कब कब पत्नी दावा कर सकती है, मांग कर सकती है, और कब मांग नहीं कर सकती है। ये भी हम आसान भाषा में पहले समझते हैं। उसके बाद हम समझते हैं रिटन भाषा में, जो कि एग्ज़ाम्स में लिखा जाएगा कैसे कैसे होगा। चलें तो आप समझते हैं कि पत्नी पति से दावा कब नहीं कर सकती भरण पोषण मांग का। कब मांग नहीं कर सकती? तो सबसे पहले आता है पत्नी अपवित्र हो जाए। अपवित्र हो जाए, पत्नी जो है अपवित्र हो जाए, तब वह मांग नहीं कर सकती। दूसरे पे आता है पत्नी ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया हो, यानी कि वह हिंदू थी फिर किसी और धर्म में चली गई, तो अब तो वह जब किसी और धर्म में चली जाएगी तो उसका विवाह ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में पत्नी नहीं मांग कर सकती। तीसरा आता है बहुविवाह, यानी कि कोई किसी और से विवाह कर लिया और ये कह रही है कि मुझे मेंटेनेंस दो, तो ऐसा संभव नहीं है। या फिर दोनों के बीच समझौता हो जाए, पति और पत्नी के बीच समझौता हो जाए, तब वह मांग नहीं कर सकती मेंटेनेंस की। तो ये था आसान भाषा में समझने का प्रयास। अब आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि रिटन भाषा में आएगा। बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स में तो कंपलसरी आता ही है। इससे रिलेटेड ऊपर नीचे होकर किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आता ज़रूर है। हिंदू लॉ अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1956, हिंदू दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 3B के अनुसार भरण पोषण के अंतर्गत जो कि कंपलसरी वस्तुएं हैं वह आती हैं सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सहायता
तथा इलाज के लिए प्रावधान आता है। जो कि मेंटेनेंस में कंपलसरी चीज़ें होती हैं वह खाना, कपड़ा, रहने का स्थान, यदि उसके पुत्र या पुत्री हैं तो उनकी शिक्षा, यदि वह बीमार पड़ रहे हो तो उनका इलाज, सहायता के लिए प्रावधान आता है। यदि उस पत्नी की अविवाहित पुत्री है तो उसके लिए जो शादी होगी, विवाह होगा, उसमें जो भी खर्चा आएगा, इंसिडेंटल खर्च भी आते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस में ही आती है। भरण पोषण का अधिकार संयुक्त परिवार के सिद्धांत से उत्पन्न होता है, जिसके अनुसार परिवार के मुखिया को परिवार के समस्त सदस्यों का भरण पोषण, संस्कारों तथा विवाहों के खर्चों का वहन करने का भार उठाना पड़ता है, भले ही उनकी आयु और स्थिति कुछ भी हो। भरण पोषण के अधिकार में जीवन की मूल आवश्यकताएं, मतलब जो आवश्यकता तो हो सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान आदि शामिल हैं, यानी कि इलाज और शिक्षा शामिल हैं। भरण पोषण संबंधी दायित्व के अधिकार, काइंड्स और लिएबिलिटीज रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। इसको हम डीपली समझते हैं। इसका नंबर 1 टॉपिक है पर्सनल लिएबिलिटी, यानी कि व्यक्तिगत दायित्व। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व उसके भरण पोषण के दावेदार के साथ संबंध के कारण उत्पन्न होता है, भले ही उत्तरदायी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति हो या ना हो। नंबर 1 पत्नी, नंबर 2 बच्चे, नंबर 3 वृद्ध माता पिता का पालन पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व है। यानी कि ये जो जिम्मेदारी हैं पत्नी की, बच्चों की और वृद्ध माता पिता यानी कि जो बूढ़े हो गए, इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी एक पर्सनल जिम्मेदारी कह सकते हैं, व्यक्तिगत दायित्व है। नंबर 2 जो हेडिंग है लिमिटेड लिएबिलिटी। किसी व्यक्ति का सीमित दायित्व तब उत्पन्न होता है जब उसके पास सहभागीदारी संपत्ति होती है और उसमें आश्रितों का अंश होता है। यह दायित्व संबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता, वरना संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने से होता है। सीमित दायित्व निम्नलिखित व्यक्तियों का होता है। प्रबंधक कर्ता, दायित्व का संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता। मिताक्षरा विधि के अनुसार परिवार के सभी पुरुष सदस्य उनकी पत्नियों और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। किसी पुरुष सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी तथा उसके नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है। यह दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधक कर्ता के कब्जे में परिवार की संपत्ति है। यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी यदि दावा करती है मेंटेनेंस का, तो उसके पति के भाई हों या पिता हों, यदि उनके कब्जे में उसकी संपत्ति है तो उसके भरण पोषण जो है उसकी पत्नी को उसके भाई या उसके पिता देंगे। सरकार का दायित्व, यदि सरकार ने संपत्ति ले ली है तो वह भी पोषण के लिए बाध्य होती है। आधुनिक विधि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पोषण के अधिकारी हैं, अर्थात नंबर 1 पत्नी, नंबर 2 विधवा, पुत्र वधू और बच्चे तथा वृद्ध माता पिता, पुत्रियां, अवैध पुत्र, अवैध पुत्रियां, वृद्ध तथा कमजोर माता पिता और 8 मृतकों के आश्रित। यह सभी भरण पोषण के लिए बाध्य हैं। ये वाला जो हेडिंग है वह मोस्टली इम्पोर्टेंट हेडिंग है। पृथक निवास का अधिकार, धारा 18(2) के अनुसार पत्नी को पृथक निवास रखते हुए भरण पोषण पाने के 7 आधार हैं। 7 आधार हैं। नंबर 1 आता है डिसर्शन, अभित्याग। यदि उसका पति अभित्याग अर्थात बिना किसी तर्क संगत कारण और पत्नी की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के खिलाफ जानबूझकर उसकी अपेक्षा करने का दोषी है, यानी कि उसकी बिना परमिशन के ही उसको छोड़ दिया, या जो उसकी पत्नी की इच्छा नहीं है उसके खिलाफ जानबूझकर सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऐसी स्थिति में पत्नी उसको छोड़कर मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। नंबर 2 आता है क्रूरता, क्रूएल्टी। यदि पति ने इस प्रकार की क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे उसकी पत्नी के मस्तिष्क में यह युक्ति संगत संदेह उत्पन्न होता है कि उसका पति के साथ रहना हानिकारक है, यानी कि उसका पति जो है उसे मार रहा है या फिर किसी भी तरह से मानसिक
क्रूरता या शारीरिक क्रूरता कर रहा है तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस कर सकती है उसकी पत्नी अलग कर होने के बाद। नंबर 3 आता है उम्र कोड, यानी जो अभी बताया था इससे पहले, कोई ऐसा मर्ज हो गया हो जिसका इलाज होना संभव नहीं है। उग्र कोढ़ के बारे में रोग से पीड़ित है, यानी कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है, कब तक ये ठीक होगा, तो ऐसी स्थिति में पत्नी उसको छोड़ सकती है। नंबर 4 आता है अन्य जीवित पत्नी, अदर लिविंग वाइफ, यानी कि उसके पति ने कोई और सी पत्नी कर ली हो, या फिर उसके पति ने ये कह दिया हो कि मेरी पहले वाली पत्नी जो है मर गई थी तो अब मेरा विवाह कर लो, यानी उसके विवाह होने के बाद पता लगा कि इसकी पहले वाली पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में भी मेंटेनेंस रख सकती है। नंबर 5 आता है रखेल, यदि उसका पति जिस घर में उसकी पत्नी रहती है उसी घर में या अन्य किसी स्थान में रखेल रखता हो। नंबर 6 आता है धर्म परिवर्तन, यदि उसका पति धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहा हो। नंबर 7 आता है कोई अन्य न्यायोचित कारण, इसके अंतर्गत ऐसा कोई कारण आएगा जो न्यायालय की दृष्टि में वाद की परिस्थितियों के आधार पर पत्नी को पृथक निवास तथा भरण पोषण दिलाने के पक्ष में हो। एग्जाम्पल ये है, पति का ऐसा आचरण जो क्रूरता की संज्ञा में तो न आता किंतु न्यायोचित तथा वांछनीय नहीं है। भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति, निम्नलिखित अवस्थाओं में पत्नी का पृथक निवास और भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये वो दिए गए हैं कि जब पत्नी पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, तो किस परिस्थिति में नहीं कर सकती। ये नंबर 1 दिया गया है, जब वह धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहती। नंबर 2, जब वह व्यभिचारी हो जाती है। और नंबर 3, जब वह पति के साथ पुनः सहवास करती है, यानी कि फिर से रहने लगती है। ये था हमारा आज का टॉपिक लेक्चर।